बिहार में मात्र एक सीट का चुनाव होने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को बैतरनी पार कराने के लिए चिराग पासवान का साथ मिल गया है, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने पिछले चुनाव में बिना शर्त समर्थन किया था, वो मुकेश सहनी अब इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को अंतिम समय में उतार करके, और वो भी बहुत ट्विस्ट के साथ उम्मीदवार, बहुत समीकरण जोड़ करके उम्मीदवार उतारा गया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इस बात से बढ़ गई है कि अगर वो लड़ाई में जदयू के साथ होती तो उसके लिए रास्ता आसान होता। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जदयू लड़ाई में ही नहीं है और जदयू के साथ पार पा जाना बहुत आसान होगा। हम 2015 और उससे पहले वाली स्थिति को दोहरा सकते थे, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी ने नीलव कुमार को मैदान में उतारा है, उसने पूरे समीकरण को गड़बड़ा दिया है। यहाँ तक कि भूमिहार समाज से होने के कारण भूमिहारों का वोट एक तरफा जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जातीय समीकरण के आधार पर जहां एक तरफ बिहार और इस देश की राजनीति अब चल पड़ी है, वहीं आपको बता दें कि बिहार में तो जातीय समीकरण ही सब कुछ माना जाता है वोट देते समय। इन सारी बातों को और सारी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए तैयारियां तो पूरी हो रही है। हर राजनीतिक दल कहते हैं कि वो जात पात से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ का समीकरण सीधी तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि नीतीश कुमार तो लड़ाई में ही नहीं है। इन सारी बातों और संभावनाओं को देखते हुए हमने आंकड़े जो आपको बताए हैं, उन आंकड़ों में कुशवाहा समाज से जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को स्थान दिया है। इन सारी बातों को लेकर के एक चीज़ तो नज़र आती है कि सहनी समाज ने पिछली बार अनिल सहनी को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में जिताया था, लेकिन इस बार सहनी समाज को एकजुट करके और भूमिहारों के साथ जोड़कर मुकेश सहनी ने बड़ा गेम प्लान रच दिया है। ऐसी स्थिति में भीतर की बात यह है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने पूरा समीकरण ही बदल दिया है। कुर्नी की लड़ाई से नीतीश कुमार को आउट करके सहनी की एंट्री से पूरा समीकरण बदल गया है। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार हाथ पैर मार रहे हैं और उनकी टीम पूरा एक्शन में नज़र आ रही है, लेकिन इस एक्शन में कई ऐसे पेंच हैं जिसका खुलासा हम आपको करने वाले हैं अगली खबर में। लेकिन इस खबर में आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को नहीं बल्कि मुकेश सहनी को मानती है। और यही कारण है कि एक बार फिर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अंतर पैदा करने का प्रयास शुरू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी से डर हो गया था, तो उसने सीधे उसी समाज से उतार करके अजय निषाद को सामने खड़ा किया। एक बार फिर से अजय निषाद की एंट्री हुई है और अजय निषाद ने मुकेश सहनी के वहाँ उपस्थिति को नकारने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुकेश सहनी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ दूसरी है। उनका बोचहा चुनाव को लेकर के जो बयान था वो ऐसा नज़र आता है कि दिया गया था, लेकिन अब मुकेश सहनी इस बार हराने के लिए किसी को नहीं और किसी के पक्ष से नहीं, बल्कि मुकेश सहनी खुद लड़ाई में है। और मुकेश सहनी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में मुकेश सहनी है। हार जीत का फैसला इन्हीं दोनों के बीच में होगा। जदयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, ये बातें एक तरफ भाजपा भी समझ रही है और मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं। मुकेश सहनी खुद को 2 नंबर की पार्टी समझ रहे हैं और लड़ाई में चाहे जो भी हो, लेकिन उसको लड़ना मुकेश सहनी से ही होगा और जीत हार का अंतर मुकेश सहनी बदल देंगे। इस बार मुकेश सहनी किसी को हराने जिताने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा दावा उन्होंने ठोक करके किया है। नामांकन के समय से लेकर अब तक उन्होंने जहां अपने समाज को एकत्रित करने का पूरा अभियान शुरू कर दिया है, वहीं आपको बता दें कि भूमिहारों के तरफ से भी कई संगठनों ने नीलव कुमार को समर्थन देने का और उनको ही जिताने का
लोगों से वादा किया है और लोगों को से आग्रह किया है। इस बार अगर मुकेश सहनी समीकरण बदल दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूरा गेम सहनी की एंट्री से बदल गया है और उनके उम्मीदवार ने तो और ज़्यादा इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को भी फेरा में डाल दिया है। अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को लड़ाई में कैसे आएंगे और नीतीश कुमार को लड़ाई में लाने वाला वो कौन शख्स है जिसको लेकर के जदयू एक बार फिर से इस कुढ़नी के समीकरण में, कुढ़नी की लड़ाई में अपने आप को मैदान में बरकरार रख सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।